हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रायंगल के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी, जो उनके केंद्र के बारे में बात की थी यानी सेंट्रोइड के बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र के बारे में बात की थी। उसके जस्ट बाद में हमने की थी इंटरसेक्टर यानी अंतः केंद्र के बारे में। उसके बाद में सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में हमने बात की थी। और आज हम त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी करके जस्ट 2 मिनट में उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो चैनल है इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप FB है तो हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को फॉलो कीजिए, जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग मिले। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो, आज की जो प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम, केवल 1 मिनट की प्रॉपर्टी है ये। त्रिभुज के अंतः कोणों का त्रिभुज के बाह्य कोणों के साथ क्या संबंध होता है। जैसे मान लो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC का A कोण अल्फा है, B कोण बीटा है और C कोण गामा है। और हमारे को पूछा जाए कि त्रिभुज ABC का ये C बाह्य कोण कितना है, तो इसका होता है कि जो त्रिभुज के 2 अंतः कोण है उनका योग त्रिभुज के एक दूर के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी हम इस कोण को, यदि इस कोण को और इस कोण का योग करें तो इनके दूर का कोण ये जो जिससे ये जुड़े हुए नहीं है तो उस कोण के बराबर होता है उनका योग। यदि हम इस साइड में इसकी बात करें कि ये बाह्य कोण कितना होगा इधर वाला, तो इसकी बात करें तो इसके लिए वो वैसा ही होगा कि इसको गामा और अल्फा को जोड़ दो, यानी अल्फा प्लस गामा, इन दोनों अंतःकोणों का योग दूर के बाह्य कोण के बराबर होता है। इस प्रकार यदि हम आगे बढ़ा दें इस साइड में, तो ये बाह्य कोण बात करें तो बीटा प्लस गामा के योग के बराबर होगा ये। तो इस प्रकार से त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग त्रिभुज के तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखो, जैसे हमारे को क्वेश्चन दिया जाए इसमें, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है हमारे पास। ABC त्रिभुज है और ये मान लो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारे को 30 डिग्री दिया है और ये हमारे को 40 डिग्री दिया है। तो 30 और 40 जुड़कर ये 70 डिग्री हो जाएगा इसका मान। इस तरीके से हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रॉपर्टी पर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी आज की क्लास के लिए बहुत ही मुख्य साबित होने वाली है, प्रधान प्रॉपर्टी आज की क्लास के लिए। तो देखो, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, कि त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है। आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया उसमें से पढ़ सकते हो। और PQ बराबर PR है कि ये PQ है इस PR के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको हमने अल्फा मान लिया। पहले हम इसको डिटेल से करेंगे, फिर मैं आपको इससे शॉर्ट से भी बताऊंगा, तो वो भी देख लेना। और कह रहा है कि जो QR भुजा है इस पर एक बिंदु S इस प्रकार है कि QPS बराबर 40 डिग्री है। QPS बराबर 40 डिग्री है और भुजा PR पर एक बिंदु T इस प्रकार है। ये भुजा PR है, इस पर एक बिंदु T इस प्रकार है कि PT बराबर PS, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो RST कोण का मान हमें ज्ञात करना है। RST इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण। अब देखो, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कोण का मान हम ज्ञात कैसे करें। माना इसका मान क्या मान लिया हमने, बीटा मान लिया। क्या मान लिया, ये कोण है जो बीटा है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके तीसरे बाह्य कोण यानी दूर के बाह्य कोण के योग के बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के देखो, कौन सा त्रिभुज, QPS। त्रिभुज QPS में देखो 2 कोण अल्फा और
Q और P को जोड़े तो अल्फा प्लस 40, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अल्फा प्लस 40, अल्फा प्लस 40, ये पूरा कोण हो जाएगा। क्यों, ये बाह्य कोण हो गया ना, यदि हम इस रेखा को उठा दें तो ये बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। त्रिभुज हम यदि PST, ये तो P, ये S और ये T, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण जितना डिग्री का है जितने डिग्री का ये है। यदि हम इसको गामा मान ले तो ये भी क्या है, गामा है। तो इस कोण को हमने इतने थे कोण को क्या माना, गामा मान लिया। क्या मान लिया, गामा मान लिया। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब ध्यान देना हमारे को, देखो यहाँ पे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं TSR, त्रिभुज TSR की बात कर रहे हैं। TSR में देखो ये कोण तो बीटा है और ये कोण अल्फा है, और ये आगे बढ़ा दिया, ये बाह्य कोण हो गया जिसको हमने गामा मान दिया है, और इसका योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका यही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा, ये बाह्य कोण। तो इस कोण का मान क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसका कोण का मान अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो ये अल्फा, ये तो दोनों गामा गामा है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण है दोनों, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखो हमें बीटा का मान ज्ञात करना था, तो हम इन दोनों समीकरणों से ही ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, किस तरीके से करेंगे, देखो हमने सबसे पहले बात की कि जो ये कोण है गामा प्लस बीटा, कौन सा, गामा प्लस बीटा, ये दोनों देखो गामा और बीटा हो गया ना, ये तो हमें ज्ञात करना है, और ये इतना था गामा है, तो बीटा प्लस गामा हमने ले लिया, और इसका मान क्या हो गया, अल्फा प्लस 40 डिग्री हो गया। बीटा प्लस गामा का मान क्या हो गया, अल्फा प्लस 40 डिग्री हो गया। तो अल्फा प्लस 40 डिग्री तो इसका मान हो गया। अब दूसरा हम बनाए तो देखो हमारे पास गामा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। गामा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। तो गामा का मान अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये बीटा प्लस गामा का मान अल्फा प्लस 40। यदि इस गामा का मान यदि हम इसमें पुट कर दे, रख दें, तो हमारे पास मान बीटा का आ जाएगा। तो देखो बीटा प्लस ये, इसमें गामा में यहाँ की जगह रख देते हैं ये मान, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 40 डिग्री हो गया। देखो ये अल्फा और ये अल्फा तो हो गया आपका कैंसिल, और बीटा जुड़कर क्या हो गया, 2 बीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो बीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 40/2, यानी बीटा बराबर 20 डिग्री आपके पास मान आ जाएगा। तो ये वाला कोण था जो जिसका इसने मान पूछा था, वो कितना आएगा, 20 डिग्री मान हमारे पास आ जाएगा। ये हमने इसको क्या किया, अपने डिटेल से किया। यदि इसी को हम अपने शॉर्ट सॉल्यूशन से करना चाहे तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट सॉल्यूशन से करना चाहिए तो इसका तो हमें 40 मान दिया है। ये देखो इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, कौन सी, PQ बराबर PR। इसका मान यदि हम 10 डिग्री ले ले या 20 डिग्री ले ले या 30 डिग्री ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी हम 10 डिग्री ले ले तो देखो 10 10 20 हो गया। क्यों, 10 10 20, या ये देखो 10 और 40 कितना हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया, 50 डिग्री का हो गया। पूरा कोण कितने का हो गया, 50 का। हमने ज्ञात ये वाला कोण है करना है, तो पूरा 50 का हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या हमें ज्ञात करना है। देखो इसका मान देखो, बड़ा वाले त्रिभुज देखते हैं, उसमें देखो 10 20 और ये कितना हो गया 60। 10 10 20 और 40 60। इसका मतलब ये कोण कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया।
ये कोण कितने का हो गया 120 डिग्री का। कुल मिलाकर कितना होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। यदि ये कोण 10 का है, ये 10 का है, ये 40 है, तो इसमें जो शेष बच गया वो 120 का होगा, क्योंकि इनका टोटल 60 आ रहा है, तो 120 जोड़ेंगे तभी 180 आएंगे, ऐसे तो आने नहीं है, तो ये 120 का हो गया। अब देखो ये 120 का हो गया, तो ये बाकी दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण तो क्या समान है, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण है, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो देखो त्रिभुज PST, त्रिभुज PST, इस वाले त्रिभुज की बात करें एक बार हम, इस वाले की PST त्रिभुज की, इसकी, ठीक है। तो त्रिभुज PST, इसमें देखो ये दोनों कोण बराबर है, ये 120 का है, 120 में से 80 गया तो 60 बचे, और 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया, और ये भी हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसको आप वापस से जोड़ दो, 30 डिग्री हुई ना। अब 30 डिग्री देखो, ये पूरा कोण तो कितने का 50 डिग्री का, ये कोण हमें ज्ञात करना है, और ये कोण कितना है 30 डिग्री का। तो 50 में से 30 गया तो कितना बचा 20 डिग्री बचा, 50 में से 30 गया तो कितना बच गया 20 डिग्री। तो ये जो अपना कोण हमें ज्ञात करना था वो कितना 20 डिग्री का आ गया, बीटा हमने जो माना था ये 20 डिग्री माना गया। तो इस तरह कार से आप ये मान रखकर बिना पेन चलाए भी इसका मान निकाल सकते हो सोच कर ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एक त्रिभुज ABC है, क्या है एक त्रिभुज ABC, ये ABC अपना त्रिभुज है ABC, कह रहा है कोण B बराबर 32 डिग्री है, कोण B का मान 32 डिग्री है, और C का समद्विभाजक, ये C कोण है, इसका समद्विभाजक इसको D पर मिलता है, किस पे मिलता है D बिंदु पर मिलता है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है बराबर है, इसके अनुसार ये समद्विभाजक है C का CD, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, D पर मिलता है, और CD पर कोई बिंदु M इस प्रकार है, यहाँ पे कोई बिंदु M स्थित है जो इस प्रकार है कि AD बराबर AM, AD और AM दोनों क्या है बराबर है, ये भुजाएं दोनों क्या है बराबर है। तो हमें CAM का मान ज्ञात करना है, कोण CAM का मान हमें ज्ञात करना है, CAM इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो कैसे करते हैं, पहले तो हम इसकी डिटेल बात करते हैं, उसके बाद में शॉर्ट बात करेंगे वो मान रखने वाली। तो देखो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इसका मान यदि अल्फा मान ले तो इसका मान भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो त्रिभुज हम कौन से की बात करें, BCD की बात करें, त्रिभुज BCD की बात करें तो ये इसका भाई कोण हो गया त्रिभुज BCD का। तो देखो ये कोण अल्फा और ये 32, ये अल्फा ये 32, तो ये कोण कितना हो गया अल्फा प्लस 32, दो दूर के कोणों के बराबर इसका योग होता है, ठीक है। इन दोनों का योग करें तो इसके बराबर हो जाता है बाह्य कोण के। अब देखो ये भुजा और ये भुजा त्रिभुज ADM में बराबर है, तो ये अल्फा प्लस 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस 32 डिग्री ही होना है, अल्फा प्लस 32 डिग्री होगा। तो ये भी आपका अल्फा प्लस 32 डिग्री हो गया। ये देखो अल्फा प्लस 32 हो गया, तो ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से अल्फा प्लस 32 को घटाएंगे तो इधर वाला कोण हमारे पास आ जाएगा, और वो कितना होगा देखो 180 माइनस अल्फा प्लस माइनस 32, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो देखो घटाने पर क्या होएगा, देखो 32 घटाएंगे इसमें से, किसमें से 180 में से, तो साई कितने हो जाएंगे 148, तो 148 प्लस के और माइनस का अल्फा, तो इस कोण का मान जो हमारा होगा वो होगा 148 माइनस अल्फा, 148 माइनस अल्फा। अब देखो हम त्रिभुज की बात करें, कौन से वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की बात करें, AMC
सी त्रिभुज की बात करें, ये कोण तो इसका अल्फा है, ये कोण 148 माइनस अल्फा है और इस कोण का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसके तीनों कोणों का योग करो, 180 के बराबर रख दो, हमारे पास कोण इसका मान आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करें, कोण CAM प्लस कोण इसका मान रख दो डायरेक्ट 148 माइनस अल्फा और इसका क्या है प्लस अल्फा बराबर 180। ये हो गया, यही हमारे दिक्कत थी, इसका मान अभी आ जाएगा जो ज्ञात करना था हमें। अब देखो क्या करना है, देखो ये अल्फा प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए और ये 148 रहेंगे उस साइड में। तो ये हो गया CAM बराबर 180 माइनस 148 और कोण CAM बराबर 32 डिग्री। अब देखो ये 32 था तो ये भी क्या होगा 32 डिग्री होगा। ये ध्यान दो आप कि ये 32 है और ये दोनों बराबर है बुझाइए, तो ये कोण भी कितना का आएगा 32 का ही आएगा। तो ये 32 डिग्री आ गया। अब ये तो अपना डिटेल सॉल्यूशन हो गया, हम इसको अपने शॉर्ट सॉल्यूशन में परिवर्तित करते हैं। तो देखो वो कैसे आएगा, अब देखते जाना। इनका मान रख ले यहाँ पे, ये दोनों कोण बराबर है तो इनका मान आप कितने भी रख लो 10 10, पिछले में हमने 10 10 रखा था, अब हम 20 20 रख लेते हैं। तो ये देखो ये कोण 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो गया, दोनों बराबर है। देखो 20 और 32 जुड़कर कितने हो गए 52 हो गए, तो ये कोण 52 डिग्री का हो गया, ये 52 डिग्री का हो गया। तो ये देखो इस त्रिभुज में ADM में AM बराबर AD है दी गई है पर्सन में, तो ये कोण जितने का है जितने का ये होगा, ये भी कितने का हो गया 52 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा कोण ये 52 का है, पूरा कोण कितना है 180 का है। 180 में से 52 घटाएंगे तो कितने आएंगे 138 कितने आएंगे 138 आएंगे। देख लो एक बार फिर, 180 में से 52 घटाकर 180 माइनस 52 8 2 128 कितना आएगा 128 डिग्री आ गया ये। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़े, इन तीनों कोणों का ये मान कितना आएगा 180 आएगा। तो लो 180 माइनस 128 माइनस 20 डिग्री, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इस त्रिभुज के 180 होगा। तो हमारे को इन दोनों कोणों का योग यदि इसमें से घटा देंगे 180 में से, तो हमारे पास उसका मान आ जाएगा इसका एक का। तो क्या आया देखो ये 160 हो गया 20 घटे तब, और माइनस 128 कितने आएंगे 2 और 3 32 डिग्री। क्या आया 32 डिग्री इसका मान आ गया। क्या आ गया 32 डिग्री। तो इससे आप कोई भी मान यहाँ पर रखकर समान मान रखकर आप इसका सॉल्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अपना त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में R का समद्विभाजक RS पर R का समद्विभाजक है। RS क्या है R का समद्विभाजक है, यहाँ पे S बिंदु है और ये कोण क्या है दोनों बराबर है। ठीक है, ये कैसा कह रहा है, जो भुजा PQ को S पर मिलता है मिल गया, RS एक बिंदु, RS पर एक बिंदु क्या है M है, एक बिंदु RS पर M स्थित है। तो PS बराबर PM, यानी PS बराबर ये PM होगा, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसको हमने एक लाइन से दर्शाया तो इसको 2 लाइन से दर्शा देंगे, दोनों बराबर है, यानी PS और PM दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। तो कह रहा है कि PQR 65 डिग्री, यदि PQR ये 65 डिग्री है ये कोण, तो आपको ज्ञात करना है MPR।
MPR ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये 65 डिग्री आना है, क्योंकि पहले यहाँ पे 32 डिग्री था, सेम इक्वेशन था, तो यहाँ पे 32 था तो यहाँ पे भी 32 आया था, ये भी 65, सीधा आप जवाब दे सकते हो इसका 65 डिग्री। ठीक है, आपको मालूम हो तो, वरना इसको आप सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करना तो हम शॉर्ट सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि डिटेल से एक बार कर चुके हैं। अब देखो शॉर्ट सॉल्यूशन करें तो कैसे करें, इसका मान हमने मान लो 10 डिग्री रख लिया, इसका भी हमने 10 डिग्री रख लिया, 10 और 65 ये कितने हो गए, 75 डिग्री हो गया, तो ये 75 तो ये भी 75 डिग्री हो गया, 180 में से 75 गया तो ये 105 डिग्री हो गया, ये 10 और 65 75 हो गया, ये बाह्य कोण के बराबर इन दोनों का योग होगा, तो ये 75, ये दोनों भुजा बराबर है इस त्रिभुज में, तो ये कोण बराबर, ये पूरा कोण 180 का है, तो 75 घटा दो ये 105 का बचेगा। देखो अब त्रिभुज का ये कोण ज्ञात करना है, ये दोनों कोण हमारे को मालूम है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 115 हो गए, 180 में से 115 गए तो कितने आएंगे, 65 डिग्री आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। 180 माइनस 115 डिग्री घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। इतना इसका सॉल्यूशन है। आप वैसे अल्फा और ओ मानकर करना चाहे तो उससे भी आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PR और PQ पर S और T, PR पर तो S है, इस पे तो S है और इस पे कोई बिंदु T है। S और T इस प्रकार है कि ये बिंदु इस प्रकार है कि PS बराबर ST बराबर TR बराबर QR, ये सभी क्या है, समान है, बराबर है, तो हमें कोण P अनुपात कोण Q ज्ञात करना है। यानी इस कोण का और इस कोण का तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, और बराबर क्या क्या है, देखो PS ये वाली भुजा ST के बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, फिर कह रहा है TR, फिर TR इस भी बराबर है तो ये भी बराबर है, और फिर कह रहा है QR ये भी बराबर है। ये सभी भुजाएं बराबर है, क्यों, ये सभी भुजाएं बराबर है, कौन सी, PS बराबर ST है, ST के बराबर TR है और TR के बराबर QR है, तो सभी भुजाएं क्या है, ये बराबर है। इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज बन गया। अब हम इसको हल करें तो कैसे करें, देखो हमें स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को यहाँ से, कहां से, P से स्टार्ट कर लो आप। इसको P को हमने अल्फा मान लिया क्योंकि पहला कोण इसको हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। अब देखो इसको अल्फा माना तो त्रिभुज कौन सा है, देखो PST त्रिभुज कौन सा है, PST त्रिभुज आ गया ये अपना। PST त्रिभुज में देखो ये ऊपर है जो, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दो, इस भुजा के सामने का कोण अल्फा है, तो ये और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, तो ये भी अल्फा हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम, इस कोण और इस कोण का योग, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो देखो ये दो अंतःकोणों का योग 2 अल्फा होगा और ये इस बाह्य कोण के बराबर होगा, ये बाह्य कोण हो गया ना इसके लिए, तो ये बाह्य कोण 2 अल्फा हो गया। अब देखो इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, STR में देखो ST बराबर TR है और TR के सामने का कोण 2 अल्फा है, तो ST के सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये भी 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये लो 2 अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया। अब हमें ध्यान देना है, देखो थोड़ा इस T बिंदु को मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे ये T बिंदु है। अब देखो अल्फा 2 अल्फा और 2 अल्फा मिलकर कितने हो गए, 4 अल्फा हो गए, और इस त्रिभुज के लिए देखो ये भुजा मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, 4 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज STR का बाह्य कोण है, और त्रिभुज STR के दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर है, तो ये पूरा क्या हो गया, हमारे पास 4 अल्फा प्राप्त हो गया। ये 4 अल्फा प्राप्त हो गया। अब हमारे को देखना है, देखो ये कोण
ये कोण और ये कोण देखो दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण इसका मान अल्फा हो गया। क्या हो गया, अल्फा हो गया। इसका अल्फा हो गया तो ये इधर वाला ये कोण कितने का बचेगा, 4 में से अल्फा घटाने पर 3 अल्फा बचेगा। कितना बचेगा, 3 अल्फा बचेगा। तो अब हमारे पास देखो टी आर क्यू कोण त्रिभुज में ये कोण हमारे पास 3 अल्फा आ गया, जो इस क्यू आर भुजा के सामने का कोण है, और क्यू आर और जो आपकी टी आर भुजाएं दोनों समान है। क्यू आर और टी आर दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो क्यू आर के सामने का 3 अल्फा है तो टी आर के सामने का कोण भी क्या होगा, 3 अल्फा ही हो जाएगा। तो 3 अल्फा देखो, पी का मान हमारे पास अल्फा था, क्यू का मान हमारे पास 3 अल्फा आ गया। अल्फा से अल्फा काटेंगे तो 1:3, कोण पी अनुपात कोण क्यू का मान 1:3 हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। यदि आप इसका इस प्रकार से नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसका मान रखकर भी निकाल सकते हो। ये देखो मान रखकर कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकल जाएगा वो। इनकी सबकी सफाई कर देते हैं, 1 मिनट। देखो इस कोण को मान लो हमने 10 डिग्री ले लिया। कौन सा, ये वाला कोण 10 डिग्री है, ये वाला 10 डिग्री है, तो ये इस भुजा के सामने का, तो ये दोनों भुजा समान होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो ये और ये जुड़कर 10 और 20 डिग्री हो गया, तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एस टी आर में एस टी और टी आर भुजा क्या बराबर है, टी आर भुजा के सामने का कोण 20 डिग्री है, तो एस टी भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, 20 डिग्री होगा। तो ये भी 20 डिग्री हो गया। अब देखो एस टी आर त्रिभुज में ये कोण और ये कोण 2 अंतः कोण है इसके, इनका टोटल कितना 40 है, और इस पूरे कोण के बराबर ये क्या आ जाएगा अपना 40 डिग्री आ गया। 20 और 20 जुड़कर 40 आ गया। अब देखो ये कोण 10 डिग्री का है, तो ये कोण देखो यहाँ वाला ये भी 10 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यदि मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो देखो शीर्षाभिमुख नहीं है क्या, दोनों शीर्षाभिमुख है ना। इस बिंदु को यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ऐसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो शीर्षाभिमुख ये 10 का तो ये भी 10 का। ये लो इसको 10 डिग्री कर दिया हमने, ये 10 डिग्री किया तो देखो ये 40 है, ये 10 डिग्री है, इधर वाला ये इतना सा 10, ये 40 है पूरा। तो हमारे पास ये कोण कितने का गया, 40 में से 10 गए तो 40 में से 10 गए तो ये 30 डिग्री का आ गया हमारे पास। अब देखो टी आर क्यू में, टी आर क्यू त्रिभुज में ये कोण 30 डिग्री का है, जो क्यू आर भुजा के सामने का है, और क्यू आर भुजा के बराबर भुजा है टी आर। तो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होंगे, तो इस कोण भुजा के सामने का ये 30 है, तो इसके सामने का ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो रख लो वहां पे पी का मान 10 और क्यू का मान 30 लो, 10 डिग्री अनुपात 30 डिग्री, और इसको काटो 1:3, वही मान आएगा क्या, 1:3। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज एबीसी ABC में M और N क्रम से AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। AB पर तो M स्थित है और N AC पर स्थित है कि कोण ABC बराबर कोण ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB, दोनों कोण क्या है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री के है दोनों कोण। और कोण CBN, कोण CBN बराबर 50 डिग्री है। कोण MCB, कोण MCB बराबर 20 डिग्री है। तो हमें कोण MNB का मान ज्ञात करना है, कोण MNB का मान ज्ञात करना है। अब देखो सब बन जाएंगे ये हमारे पास।
देखो इसका मान कितना है, इसका मान पूरे का, इसका मान भी 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, बाहर रख देता हूं मैं, ये भी 80 डिग्री है, दोनों का मान क्या है 80 डिग्री। अब कह रहा है कि कोण जो CBN ये CB और ये N, ये कोण है CBN, ये वाला कोण, इसका मान इसने बताया 50 डिग्री। ठीक है, इसका इसने 50 बताया, तो ये तो ऑटोमेटिक अपना 30 हो गया ना, 80 में से 50 गए तो ये 30 डिग्री का हो गया। ठीक, थोड़ा नीचे रख देता हूं, ये 30 डिग्री हो गया। फिर देखो कह रहा है MCB M से चलना है, MCB ये वाला कोण कितना है 20 डिग्री है, तो इसके ऊपर वाला ये कोण कितना बच गया 60 डिग्री बच गया। कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ये कोण। और हमें मान ज्ञात करना है MNB, कौन से का MNB का मान ज्ञात करना है, इस वाले कोण का MNB, इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, देखो दरअसल आप ध्यान देना है, 1 मिनट। देखो ये देखो त्रिभुज के कौन से की बात कर रहे हैं, पहले हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं त्रिभुज MBC। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, MBC की बात कर रहे हैं, पहले त्रिभुज MBC की। यहां पे बना देता हूं मैं त्रिभुज MBC। ये 20 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। देख लो MBC में ये तो 20 और ये पूरा क्या है, पूरा कोण ही आ गया MBC में, तो ये 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री हो गया। देखो MBC ये पूरा कोण है ना 80, और ये 80 हो गया, क्योंकि 20 और 80 जुड़कर 100, और 100 घटाएंगे 180 में तो 80 डिग्री हो गया, तो ये 80 डिग्री। अब देखो इस कोण के सामने की ये भुजा बराबर है इस कोण के सामने की इस भुजा के, यानी BC के बराबर MC है, तो ये लो BC बराबर MC, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, अब हम त्रिभुज की बात करते हैं, कौन से की CBN की, कौन से की CBN त्रिभुज की बात करते हैं, CBN त्रिभुज की बात करते हैं। तो CBN कुछ इस तरीके से त्रिभुज है, ये N, ये C और ये B। ठीक, तो ये तो अपना 50 डिग्री दिया इसने, और ये CBN पूरा आ गया, ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखो 50 और 80 130, तो ये कोण कितने का हो गया, ये 50 का हो गया, तो ये 50 हो गया, तो 50 के सामने की ये भुजा और 50 के सामने की ये भुजा बराबर, यानी BC बराबर NC, BC बराबर NC। अब देखो BC कौन सी है, BC, ये BC और ये NC बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों बराबर है, BC बराबर है NC, ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर कौन कौन सी भुजा बराबर है, देखो ये और ये भुजाएं बराबर है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या करना हमारे को, देखो ये कोण ये कितने का है, देखो 60 डिग्री का है ये कोण, कितने का, ये 60 का है। और हम आगे करते हैं तो देखो इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितने होंगे, 70 होंगे। या फिर ऐसा लो अपने, ये N कोण कितने का 50 का निकाला था ना हमने, ये 50 का निकाला था, 50 डिग्री ये रहा। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज की बात करें हम, कौन सी की, इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास देखो क्या है, देखो ध्यान देने की बात है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान देना है,
त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले की। ये त्रिभुज कौन सा है? MNC, MNC त्रिभुज की बात कर रहा हूं। और ये कोण कितना है इसमें? 60 डिग्री है। और भुजा MC बराबर NC है, MC बराबर NC है। ये दोनों बराबर है, ये 60 है। अब देखो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण। ये 60 डिग्री है। 180 में से 60 गए तो कितने बचे? 120 बचे। और 120 में दो कोण बटने हैं और दोनों कोण ही क्या है? बराबर है। तो 120 में 2 का भाग देने पर कितना आया? 60 आया। तो ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। दोनों क्या हो गए? 60 डिग्री हो गए। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ये कोण जो हमारे पास आया, ये पूरा कोण कितना गया? ये पूरा कोण हमारे पास 60 डिग्री का आ गया। और ये इतना तक कोण है जो ये 50 डिग्री, और ये कोण हमें ज्ञात करना। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 में से 50 गए तो ये 10 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो आपका जो MNB कोण है वो कितने का हो गया? 10 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 10 डिग्री का हो गया। ये इतना था तो 50 डिग्री का है ये वाला, और ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। सो 60 में से 50 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? जो MNB कोण है ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में ABC में ABC में क्या क्या है? छठवा के कोण B और कोण C के समद्विभाजक, अंतर समद्विभाजक। इस कोण B का और कोण C का अंतर समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक दोनों क्या मिलते हैं? O बिंदु पर मिलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? अंतःकेंद्र हो गया। कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंतःकेंद्र बोलते हैं। तो वो क्या हुआ? अंतःकेंद्र हो गया। और ये कोण और ये कोण बराबर, और ये कोण और ये कोण भी बराबर। ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कोण BOC बराबर 120 डिग्री हो तो एक का मान ज्ञात करो। ये कोण जो BOC है ये क्या है? 120 डिग्री मान दिया इसका। इसका मान कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है। तो कोण A का मान ज्ञात करना है। कोण A का मान ज्ञात करने के लिए देखो BOC का मान वैसे कितना आता है हमारे पास? वैसे आता है 90 प्लस A/2। इस कोण का आधा यदि 90 में जोड़ दे तो ये कोण आ जाता है। तो 90 प्लस A/2 अंतः कोण पर इतने डिग्री का कोण ही तो बनता है अंतःकेंद्र पर। इस कोण के सामने वाले कोण का आधा 90 में जोड़ते हैं तो वो अंतःकेंद्र पर बनने वाला कोण होता है। हमने किया था कि इंटरसेक्टर पर बनने वाला कोण कितना होता है? इंटरसेक्टर पर 90 प्लस A/2 होता है या 90 प्लस θ/2 होता है। ऐसा ही किया था हमने। तो देखो ये जो 90 प्लस A/2 है इसके बराबर कितना है? 120 है BOC। ये BOC है, कोण BOC का मान ये है और कोण BOC का ही मान ये है। दोनों बराबर ही तो है। अब देखो मैं A का मान निकाला, 90 को इधर ले जाएंगे तो 120 में से 90 गए तो कितने बजाएंगे? 30 बजाएंगे। तो A/2 के बराबर कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री आ गया। और A का मान क्या आ जाएगा? 30 दूनी 60 डिग्री। ये एक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। क्यों? ये 90 जाकर 120 में से घटेंगे तो 30 बचेंगे। A/2 बराबर 30 और ये 2 जाकर इससे गुणा होंगे तो 60 हो जाएंगे। एक का मान कितना आ गया? 60। इंटरसेक्शन पर बनने वाला कोण जो होता है, इंटरसेक्टर पर बनने वाला, सेंटर पर बनने वाला कोण 90 प्लस A/2 होता है। अंतःकेंद्र पर बनने वाला कोण 90 प्लस A/2 इस कोण का आधा। ठीक है। इधर वाला लेते हैं तो इस कोण का आधा उसमें जोड़ते हैं, वो हमारे का बताया हुआ है पीछे। तो उन्हीं पर होने वाले क्वेश्चन अभी है तो वो आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी और सी के अंतः समद्विभाजक, वो क्या हुई है, कोण बी और सी के अंतः समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण A का मान 66 डिग्री है, इसका मान कितना है, 66 डिग्री है, तो कोण इसका मान ज्ञात करना है BOC का। किसका मान निकालना है? BOC का। अब देखो BOC का मान हमारे पास क्या होता है, 90 प्लस A/2 होता है, और कोण BOC का मान ही हमें निकालना है। अंत के अंदर पर बनने वाले कोण का मान हमें निकालना है। तो इसका आधा 90 में जोड़े तो कितना आ जाएगा, इसका आधा 66 का आधा 33 होता है, उसको 90 में जोड़ेंगे 33 को तो 123 आएगा। अब आप क्वेश्चन के अनुसार निकालो, 90 प्लस, यहाँ पे BOC के बराबर रख देता हूँ, 90 प्लस A/2 होता है, तो 66/2, 90 प्लस 33 और दोनों जुड़कर क्या हुए, 123 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 123 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मान 123 डिग्री, BOC का मान क्या होगा, 123 डिग्री हो जाएगा। आपको यदि पीछे करवाए हुए जो अपने थ्योरम्स है वो यदि अच्छी तरह मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं आगे के क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में B और C कोण के बाह्य समद्विभाजक, अब की बार बाह्य समद्विभाजक दिए हैं, इन कोणों के बाह्य समद्विभाजक, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक। ये समद्विभाजक जहां पे काटते हैं, यह समद्विभाजक जहां पे काटते हैं वो वहां पे O बिंदु पर काटते हैं। तो हमारे को दिया गया वो देखो क्या है, ये कह रहा है कि BOC बराबर 30 डिग्री है, BOC बराबर 30 डिग्री है, तो A का मान ज्ञात करो। इसका मान हमें ज्ञात करना। अब देखो ध्यान देना है, ये अंतः के अंदर पर काट रहे थे तब 90 प्लस A/2 होता था इसका मान, और अब ये यहाँ पे काट रहा है बाह्य कोणों के प्रतिच्छेद पे, तो ये होगा 90 माइनस A/2। कितना होगा, 90 माइनस A/2। 90 माइनस A/2 के बराबर 30 डिग्री है, A का मान निकाल लो। तो ये लो, 90 माइनस A/2 बराबर 30 डिग्री। ये A/2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो A/2 बराबर, ये इधर आया तो 30 गए 90 में, तो कितना गए 60, और A को 60 को 2 से गुना करने पर 120, तो A बराबर 120 डिग्री। A का कितना मान है, A कोण का मान 120 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। सूत्र कौन सा, सूत्र ये लगाना है। ऐसा नहीं आप के नहीं ये तो 30 डिग्री था इसको 4 से, नहीं ऐसा नहीं करना, 4 से गुना करने वाला सिस्टम नहीं है। ये हमारे को ये सूत्र लगाना है, 90 माइनस A/2 बराबर ये 30 रखना है, इसका मान 90 माइनस A/2 के बराबर होता है, और अंदर काटते हैं अंत के अंदर पर तो 90 प्लस A/2 होता है, और यहाँ पे माइनस है, 90 माइनस A/2। ठीक है, इतना फर्क है, और उससे आप हल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के बाह्य समद्विभाजक, कोण B और कोण C के बाह्य समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वो का वही पिछले वाला क्वेश्चन किया। यदि कोण A का मान 140 डिग्री है तो
ओ का मान, BOC का मान हमें ज्ञात करना है। कोण BOC का मान हमें ज्ञात करना है, इस तरीके से करना है। तो देखो हमें मालूम है इस कोण का मान कितना होता है, इस कोण का मान होता है 90 माइनस a/2। तो कोण BOC बराबर 90 माइनस a/2, ठीक है। 90 माइनस 140 है ए का मान, तो 140/2। 90 माइनस 140 में 2 का भाग दिया तो 70 बराबर 20 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा, इस कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा। BOC का मान 20 डिग्री हो जाएगा। कितना, 20 डिग्री। आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। यदि आप FB पर है तो हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को आप फॉलो कीजिए और अपने साथियों से भी फॉलो कराइए।